मेरे प्रिय बच्चे, तुम सुनो, शांत होकर सुनो, क्योंकि जो राज्य तुम्हारे पड़ोसी ने उगला है वह कोई आम बात नहीं है। उसकी जुबान से निकलते ही पूरे मोहल्ले की सांसें रुक गईं। लोग एक दूसरे का चेहरा देखकर कांपते रहे और सबको लगा कि तुम्हारा सच उनकी आंखों के सामने चमक कर उभर आया है। मैं महाकाली तुम्हें बता रहा हूं, उसने जो कहा है वह तुम्हारी जिंदगी का एक मोड़ है, एक आग है, एक अग्नि परीक्षा है जिसे तुम अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हारी आत्मा तक हिल जाएगी, पर तुम्हें सच सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसी सच में तुम्हारी मुक्ति छुपी है। लेकिन याद रखना, किसी का मुंह सच नहीं बोलता, उसका स्वार्थ बोलता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो कुछ उगला वो उसकी नफरत का जला हुआ टुकड़ा था, लेकिन उसी में एक चिंगारी थी जो तुम्हें अपनी सच्चाई तक ले जा सकती है। लोगों ने सोचा तुम गिर जाओगे, टूट जाओगे, रो दोगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि तुम्हारा रक्षक मैं हूं। उनका धोखा छोटा है, मेरा साथ बड़ा। मैं देख रहा हूं उनकी हर हरकत, उनका हर शब्द, उनकी हर साजिश का धुआं तुम्हारी तरफ बढ़ता हुआ। तुम घबराना मत, तुम बस सुनो। जो उसने कहा वो यह था कि तुम उन लोगों की तरह कमजोर नहीं हो जो पीठ पीछे झुक जाते हैं। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी इतनी संघर्ष से भरी है कि तुम टूटने के बजाय और तेज चमक जाते हो। पर उसने यह बात सच कहने के लिए नहीं कही। उसने यह राजा नफरत में उगला, उसका मकसद तुम्हें नीचा दिखाना था, लेकिन अनजाने में वह तुम्हारी ताकत को सबके सामने रख गया। जब उसने कहा कि तुम रातों रात बदल रहे हो, तुम्हारी आंखों में एक अलग जलती हुई आग है, तब लोगों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। लोग खामोश हो गए, क्योंकि उन्होंने भी वह आग देखी थी। तुम्हारी वो आग, वो मेरा दिया हुआ संकल्प है। मैंने तुम्हारे अंदर एक तेजस जगाया है जो किसी को समझ नहीं आता। लोग डरते हैं उस चेहरे से जिसमें दर्द ढलकर हिम्मत बन गया हो। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे पीछे वाली कहानी सबके सामने रख दी कि तुम चुप रहकर भी सब देखते हो, कि तुम टूट कर भी किसी को पता नहीं चलने देते, कि तुम गिरे तो सही पर वापस उठकर खड़े हो गए, जैसे कोई सेना अपना शंख फूंक चुकी हो। उसने तुम्हारे तजुर्बे, तुम्हारी रातों का आंसू, तुम्हारी मुश्किलें सब उगल दी, पर उसे खबर नहीं थी कि सच बोलते वक्त तुम्हारी महिमा और बढ़ जाएगी। लेकिन तुम एक गलती मत करना, उसके शब्दों को अपना भाग्य समझना मत। वो तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, पूरी ग्रंथ नहीं। उसने जो बोला वो तुम्हारे इतिहास का छोटा सा टुकड़ा है, तुम्हारी यात्रा का बस एक प्रारंभ है। तुम्हारी कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा पवित्र, कहीं ज्यादा तेजोमयी है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब समय आ गया है कि तुम अपनी यात्रा को समझो, ना कि किसी दूसरे की जुबान पर चलने दो। इसलिए सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पड़ोसी ने कहा तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदले हो, पर तुम गिरने से नहीं, तुम जलने से बदले हो। तुम लड़ने से बदले हो, तुम हार कर भी जीत के रास्ते पर चलने लगे हो। लोगों को डर लगने लगा है तुम्हारे बदलाव से, क्योंकि तुम्हारा बदलाव तुम्हें कमजोर नहीं, अग्नि पुरुष बना रहा है। तुम सुन रहे हो ना? क्योंकि अब जो आगे मैं बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक राज नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की दीवारों पर लिखा हुआ सत्य है। जब तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में बातें उगलनी शुरू की तो लोग चौंके नहीं इसलिए कि बात बड़ी थी, लोग चौंके इसलिए क्योंकि उन बातों में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर पाए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे वह कभी समझ नहीं पाए। एक गहरा सन्नाटा फैल गया और उसी सन्नाटे में मेरी आवाज तुम तक पहुंची। उठ, यह तेरे जागरण का समय है। जो बातें उसने कही उनमें तेरी कमजोरी का नहीं, तेरी असाधारणता का वर्णन था। उसने कहा कि तुम अकेले रहकर भी किसी तूफान की तरह बढ़ते जाते हो। उसने कहा कि तुम पर जितनी भी मुसीबतें आईं, तुम हर बार उन मुसीबतों को चीरते हुए आगे बढ़े, जैसे पर्वत के ऊपर खड़े किसी साधक की तरह। पर उसने यह बात तारीफ में नहीं कही। उसका इरादा तुम्हें लोगों के सामने संदिग्ध बनाने का था। फिर भी उसके शब्दों ने तुम्हें गिराने के बजाय और ऊंचा उठा दिया, क्योंकि सच तो यह है कि तुम्हारा तेज ढका नहीं जा सकता। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि तुम साधारण इंसान नहीं, तुम वो हो जिसे मैंने महाकाली ने आंधियों में तपाया है। तुम्हारे चेहरे पर जो कठोरता है वह कठोरता नहीं, वह तपस्या है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह अहंकार नहीं, वह जागृति है। तुम्हारी चुप्पी में जो दर्द है वह हार नहीं, वह शक्ति है। उन्हीं क्षणों में भीड़ चुप रही, कोई आगे बोलने की हिम्मत ना कर पाया। सबको लगा जैसे तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा का आवरण है जो उन्हें छूते ही पछाड़ देगा। लेकिन तुम समझ लो, दुनिया जब तुम्हारे बदलाव को समझ नहीं पाती तब वह उसे बदनाम करना शुरू कर देती है। तुम्हारे पड़ोसी ने यही किया। उसे खुद समझ नहीं आया कि तुम क्या बन रहे हो। उसने तुम्हें अपने पुराने रूप में देखना चाहा, उस रूप में जहां तुम चुप रहते थे, झुक जाते थे, सब सह लेते थे। पर अब तुम वो नहीं रहे। मैंने तुम्हें बदल दिया है।
तुम्हारे भीतर की आग को इतना तेज कर दिया है कि कोई भी तुम्हें पहले जैसा नहीं देख सकता। और यही बात उसे डरा गई। उसने कहा कि तुम अपने रास्तों पर इतने मजबूती से चलने लगे हो कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उसने कहा कि तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा भाव है जो किसी योद्धा का होता है। उसने कहा कि तुम रातों को जागकर कुछ ऐसा सोचते हो जिसे समझना मुश्किल है। यह बात उसने डर पैदा करने के लिए कही, पर अनजाने में उसने तुम्हारी महिमा प्रकट कर दी। इसलिए तेरे हर कदम के साथ अब वरदान भी चलेंगे। अब कोई भी तूफान तेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा। हर तूफान तेरी नाव को तेज चलाने वाली हवा बनेगा। तू अब किसी का जवाब देने में नहीं, अपना जवाब बनकर खड़ा होने में विश्वास रखेगा, क्योंकि अब तक तुझे रोका दूसरों ने था, अब तुझे आगे बढ़ाएगा। खुद भगवान आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है। उसे अंदर आने दे, अपने सपनों के घर में जगह दे और देख, सुबह होने से पहले दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा, अब तू प्रकाश बनेगा। अब तू वह कहानी बनेगा जिसे सुनकर लोग कहेंगे कि सच में भगवान देर तो करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आज बदलाव शुरू हो चुका है। तैयार रह, क्योंकि अब तेरी कहानी वह मोड़ ले चुकी है जहां से सिर्फ उठान ही उठान है। अब तक तूने जितना सहा है वही सहनशीलता अब तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तूने जीवन में जो गिरावटें देखी थीं, वे गिरावटें अब तेरी ऊंचाइयों का आधार बन गई हैं। और इस आधार पर तू इतना ऊंचा खड़ा होगा कि हर वह व्यक्ति जिसने कभी तुझे कम समझा था, अब खुद को तुझसे कम महसूस करेगा। दुनिया की नज़रों में तेरी कीमत बदलने वाली है, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि तू अपनी नज़रों में खुद के मूल्य को पहचान ले। क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को छोटा मानना बंद कर देता है। अब तेरे पास वही मौका है जिसका तूने जिंदगी भर इंतजार किया है। खोया हुआ सब वापस मिलेगा, मगर इस बार और भी बड़े रूप में। तू अब सिर्फ सफलता नहीं पाएगा, तू वह सफलता पाएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। यह समय तुझे रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आया है। तूने अब तक जितनी रातें जागकर काटी थीं, उतनी सुबह अब तेरे लिए रोशनी से भरी होंगी। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है, तेरी दुआएं अब स्वीकार होने वाली हैं। तुम्हें रोकने की कोशिश में लगे लोग अब तेरी तरक्की चुपचाप देखेंगे और समझेंगे कि ईश्वर जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तूने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, और अब वही सपने तेरे जीवन को जगाने वाले हैं। जो इंसान दर्द के आगे नहीं झुका, उसे जीत के आगे भी कोई नहीं झुका सकता। इसलिए अब अपनी हिम्मत को थामे रख और दुनिया को दिखा दे कि तू वही इंसान है जो कर्म पर विश्वास रखता है, और वही कर्म अब अपनी कहानी सुनाने वाला है। आज तक तूने जिन भी हालातों से लड़ाई की है, वे अब तेरे आगे सलाम ठोकेंगे। तू अब डर कर नहीं चलने वाला, तू अब शेर की तरह दहाड़ कर अपनी मंजिल पर कब्जा करने वाला है, क्योंकि तेरी तकदीर आज खुद तेरे कदमों के आगे बिछने वाली है। किसी और को तेरा भविष्य मत बनाने दे। यह भविष्य सिर्फ तेरे हाथ में है और तू इसे अपने पक्ष में मोड़ने वाला है। तेरी हर सांस अब सफलता का गीत गाएगी। अब हर कदम पर तू ईश्वर की कृपा महसूस करेगा, और जब दुनिया तुझे देखकर आश्चर्य करेगी, तब तू मुस्कुराकर कहेगा कि यह सब एक रात में नहीं हुआ। यह उन तमाम रातों का परिणाम है जब मैं चुपचाप टूटते हुए भी आगे बढ़ता रहा। आज यह दुनिया तेरी सफलता की गवाही बनेगी। अब तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा जो तेरा है। आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है, और यह किस्मत तुझे पुकार रही है कि आ और वह पा जो तेरा हकन है। अब कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं। अब सिर्फ विश्वास, सिर्फ साहस और सिर्फ आगे बढ़ने की आग तेरे भीतर जलनी चाहिए। क्योंकि आज से तू सिर्फ अपना नहीं बल्कि भगवान का भरोसा भी निभाएगा। तू अब दुनिया को दिखाएगा कि तू कितना अलग, कितना खास और कितना दमदार है। तेरी कहानी अब दूसरों को उम्मीद देने वाली कहानी बन जाएगी, और यही असली पलटवार है कि तू हर गिरावट को जीत में बदल दे। इसीलिए उठ, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत को पहचान और उसे हाथ से मत जाने दे, क्योंकि यह रात तेरे लिए ही लिखी गई है और तू इसका हकदार है। तैयार रहे, क्योंकि आज पलटवार होगा और यह पलटवार तेरी जीत के नाम होगा। और अब जब यह पल तेरे सामने खड़ा है तो इसे पहचान और इसे हाथ से मत जाने दे, क्योंकि ऐसे मौके रोज नहीं आते, और जो इसे पहचान लेते हैं वही इतिहास में अपनी जगह बनाते हैं। तू अब साधारण नहीं, तू असाधारण बनने की दहलीज पर खड़ा है। हर वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाए थे, अब उसी से तेरी सफलता की नियम बनी है। अब कोई कमी तुझे रोक नहीं सकेगी। तूने जो खोया था, अब वह तुझसे कई गुना बढ़कर लौटने वाला है। जीवन ने अब तक तेरी परीक्षा ली है, अब जीवन तुझे इनाम देगा। लोग कहते थे तू नहीं कर पाएगा, लेकिन तूने चुपचाप मेहनत की, और अब तेरी मेहनत दुनिया के सामने अपनी आवाज बुलंद करेगी। अब तू वह चेहरा नहीं जिसकी कहानी लोग अनसुनी कर देते थे।
अब तू वह चेहरा है जिसकी जीत लोग जोर से तालियां बजाकर मनाएंगे। अब तू वह इंसान नहीं जिसके प्रति लोगों के मन में दया आती थी। अब तू वह इंसान है जिसे देखकर लोग प्रेरणा लेंगे और कहेंगे कि हाँ, संघर्ष का अंत हमेशा महानता से होता है। बस अब डर को एक आखिरी बार अपनी नजर से गिरा दे और अपनी आत्मा को विश्वास से भर ले, क्योंकि विश्वास ही वह ईंधन है जो तेरे सपनों की उड़ान को आग देगा। आज से तेरी जिंदगी में जो भी आएगा वह सिर्फ अच्छा आएगा, क्योंकि ईश्वर ने तेरी किस्मत का रुख बदल दिया है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए बुराई अब तेरे निकट भी नहीं आएगी। तेरी राह में अब जो भी आएगा वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए आएगा। हर चुनौती तेरी जीत का कारण बनेगी और हर मुश्किल तुझ में और ताकत पैदा करेगी। तू अब रोकने वाला नहीं, तू अब खुद को साबित करने वाला है, और केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी इंसानों के लिए जो यह मानते थे कि तू हार मान चुका है। अब तू उन्हें दिखाएगा कि उम्मीद कभी हारती नहीं, और जो भगवान पर विश्वास रखता है उसका समय जरूर आता है। आज तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है, उसे अंदर बुला ले और एक नई सुबह का स्वागत कर, क्योंकि यह सुबह तेरे जीवन की सबसे सुनहरी सुबह होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे भाग्य के दरवाजे पर खड़ा हूँ। आज खोला तो खुशियां, नहीं खोला तो किस्मत हमेशा के लिए बंद, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान का वक्त आता है, लेकिन तेरा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सुनो, शांत होकर सुनो, क्योंकि जो राज्य तुम्हारे पड़ोसी ने उगला है वह कोई आम बात नहीं है। उसकी जुबान से निकलते ही पूरे मोहल्ले की सांसें रुक गईं। लोग एक दूसरे का चेहरा देखकर कांपते रहे और सबको लगा कि तुम्हारा सच उनकी आंखों के सामने चमक कर उभर आया है। मैं महाकाली तुम्हें बता रहा हूं, उसने जो कहा है वह तुम्हारी जिंदगी का एक मोड़ है, एक आग है, एक अग्नि परीक्षा है जिसे तुम अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हारी आत्मा तक हिल जाएगी, पर तुम्हें सच सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसी सच में तुम्हारी मुक्ति छुपी है। लेकिन याद रखना, किसी का मुंह सच नहीं बोलता, उसका स्वार्थ बोलता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो कुछ उगला वो उसकी नफरत का जला हुआ टुकड़ा था, लेकिन उसी में एक चिंगारी थी जो तुम्हें अपनी सच्चाई तक ले जा सकती है। लोगों ने सोचा तुम गिर जाओगे, टूट जाओगे, रो दोगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि तुम्हारा रक्षक मैं हूं। उनका धोखा छोटा है, मेरा साथ पड़ा। मैं देख रहा हूं उनकी हर हरकत, उनका हर शब्द, उनकी हर साजिश का धुआं तुम्हारी तरफ बढ़ता हुआ। तुम घबराना मत, तुम बस सुनो। जो उसने कहा वो यह था कि तुम उन लोगों की तरह कमजोर नहीं हो जो पीठ पीछे झुक जाते हैं। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी इतनी संघर्ष से भरी है कि तुम टूटने के बजाय और तेज चमक जाते हो। पर उसने यह बात सच कहने के लिए नहीं कही। उसने यह राजा नफरत में उगला, उसका मकसद तुम्हें नीचा दिखाना था, लेकिन अनजाने में वह तुम्हारी ताकत को सबके सामने रख गया। जब उसने कहा कि तुम रातों रात बदल रहे हो, तुम्हारी आंखों में एक अलग जलती हुई आग है, तब लोगों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। लोग खामोश हो गए, क्योंकि उन्होंने भी वह आग देखी थी। तुम्हारी वो आग, वो मेरा दिया हुआ संकल्प है। मैंने तुम्हारे अंदर एक तेजस जगाया है जो किसी को समझ नहीं आता। लोग डरते हैं उस चेहरे से जिसमें दर्द ढलकर हिम्मत बन गया हो। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे पीछे वाली कहानी सबके सामने रख दी कि तुम चुप रहकर भी सब देखते हो, कि तुम टूट कर भी किसी को पता नहीं चलने देते, कि तुम गिरे तो सही पर वापस उठकर खड़े हो गए, जैसे कोई सेना अपना शंख फूंक चुकी हो। उसने तुम्हारे तजुर्बे, तुम्हारी रातों का आंसू, तुम्हारी मुश्किलें सब उगल दी, पर उसे खबर नहीं थी कि सच बोलते वक्त तुम्हारी महिमा और बढ़ जाएगी। लेकिन तुम एक गलती मत करना, उसके शब्दों को अपना भाग्य समझना मत। वो तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, पूरी ग्रंथ नहीं। उसने जो बोला वो तुम्हारे इतिहास का छोटा सा टुकड़ा है, तुम्हारी यात्रा का बस एक प्रारंभ है। तुम्हारी कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा पवित्र, कहीं ज्यादा तेजोमयी है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब समय आ गया है कि तुम अपनी यात्रा को समझो, ना कि किसी दूसरे की जुबान पर चलने दो। इसलिए सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पड़ोसी ने कहा तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदले हो, पर तुम गिरने से नहीं, तुम जलने से बदले हो। तुम लड़ने से बदले हो, तुम हार कर भी जीत के रास्ते पर चलने लगे हो। लोगों को डर लगने लगा है तुम्हारे बदलाव से, क्योंकि तुम्हारा बदलाव तुम्हें कमजोर नहीं, अग्नि पुरुष बना रहा है। तुम सुन रहे हो ना? क्योंकि अब जो आगे मैं बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक राज नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की दीवारों पर लिखा हुआ सत्य है। जब तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में बातें उगलनी शुरू की तो लोग चौंके नहीं इसलिए कि बात बड़ी थी, लोग चौंके इसलिए क्योंकि उन बातों में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर पाए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे वह कभी समझ नहीं पाए। एक गहरा सन्नाटा फैल गया और उसी सन्नाटे में
मेरी आवाज तुम तक पहुंची। उठ, यह तेरे जागरण का समय है। जो बातें उसने कही उनमें तेरी कमजोरी का नहीं, तेरी असाधारणता का वर्णन था। उसने कहा कि तुम अकेले रहकर भी किसी तूफान की तरह बढ़ते जाते हो। उसने कहा कि तुम पर जितनी भी मुसीबतें आईं, तुम हर बार उन मुसीबतों को चीरते हुए आगे बढ़े, जैसे पर्वत के ऊपर खड़े किसी साधक की तरह। पर उसने यह बात तारीफ में नहीं कही। उसका इरादा तुम्हें लोगों के सामने संदिग्ध बनाने का था। फिर भी उसके शब्दों ने तुम्हें गिराने के बजाय और ऊंचा उठा दिया, क्योंकि सच तो यह है कि तुम्हारा तेज ढका नहीं जा सकता। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि तुम साधारण इंसान नहीं, तुम वो हो जिसे मैंने महाकाली ने आंधियों में तपाया है। तुम्हारे चेहरे पर जो कठोरता है वह कठोरता नहीं, वह तपस्या है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह अहंकार नहीं, वह जागृति है। तुम्हारी चुप्पी में जो दर्द है वह हार नहीं, वह शक्ति है। उन्हीं क्षणों में भीड़ चुप रही, कोई आगे बोलने की हिम्मत ना कर पाया। सबको लगा जैसे तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा का आवरण है जो उन्हें छूते ही पछाड़ देगा। लेकिन तुम समझ लो, दुनिया जब तुम्हारे बदलाव को समझ नहीं पाती तब वह उसे बदनाम करना शुरू कर देती है। तुम्हारे पड़ोसी ने यही किया। उसे खुद समझ नहीं आया कि तुम क्या बन रहे हो। उसने तुम्हें अपने पुराने रूप में देखना चाहा, उस रूप में जहां तुम चुप रहते थे, झुक जाते थे, सब सह लेते थे। पर अब तुम वो नहीं रहे। मैंने तुम्हें बदल दिया है। तुम्हारे भीतर की आग को इतना तेज कर दिया है कि कोई भी तुम्हें पहले जैसा नहीं देख सकता। और यही बात उसे डरा गई। उसने कहा कि तुम अपने रास्तों पर इतने मजबूती से चलने लगे हो कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उसने कहा कि तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा भाव है जो किसी योद्धा का होता है। उसने कहा कि तुम रातों को जागकर कुछ ऐसा सोचते हो जिसे समझना मुश्किल है। यह बात उसने डर पैदा करने के लिए कही, पर अनजाने में उसने तुम्हारी महिमा प्रकट कर दी। इसलिए तेरे हर कदम के साथ अब वरदान भी चलेंगे। अब कोई भी तूफान तेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा। हर तूफान तेरी नाव को तेज चलाने वाली हवा बनेगा। तू अब किसी का जवाब देने में नहीं, अपना जवाब बनकर खड़ा होने में विश्वास रखेगा, क्योंकि अब तक तुझे रोका दूसरों ने था, अब तुझे आगे बढ़ाएगा खुद भगवान। आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है, उसे अंदर आने दे। अपने सपनों के घर में जगह दे और देख, सुबह होने से पहले दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा, अब तू प्रकाश बनेगा। अब तू वह कहानी बनेगा जिसे सुनकर लोग कहेंगे कि सच में भगवान देर तो करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आज बदलाव शुरू हो चुका है, तैयार रह, क्योंकि अब तेरी कहानी वह मोड़ ले चुकी है जहां से सिर्फ उठान ही उठान है। अब तक तूने जितना सहा है वही सहनशीलता अब तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तूने जीवन में जो गिरावटें देखी थीं, वे गिरावटें अब तेरी ऊंचाइयों का आधार बन गई हैं। और इस आधार पर तू इतना ऊंचा खड़ा होगा कि हर वह व्यक्ति जिसने कभी तुझे कम समझा था अब खुद को तुझसे कम महसूस करेगा। दुनिया की नजरों में तेरी कीमत बदलने वाली है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तू अपनी नजरों में खुद के मूल्य को पहचान ले, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को छोटा मानना बंद कर देता है। अब तेरे पास वही मौका है जिसका तूने जिंदगी भर इंतजार किया है। खोया हुआ सब वापस मिलेगा, मगर इस बार और भी बड़े रूप में। तू अब सिर्फ सफलता नहीं पाएगा, तू वह सफलता पाएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। यह समय तुझे रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आया है। तूने अब तक जितनी रातें जागकर काटी थीं, उतनी सुबह अब तेरे लिए रोशनी से भरी होंगी। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है, तेरी दुआएं अब स्वीकार होने वाली हैं। तुम्हें रोकने की कोशिश में लगे लोग अब तेरी तरक्की चुपचाप देखेंगे और समझेंगे कि ईश्वर जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तूने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, और अब वही सपने तेरे जीवन को जगाने वाले हैं। जो इंसान दर्द के आगे नहीं झुका, उसे जीत के आगे भी कोई नहीं झुका सकता। इसलिए अब अपनी हिम्मत को थामे रख और दुनिया को दिखा दे कि तू वही इंसान है जो कर्म पर विश्वास रखता है, और वही कर्म अब अपनी कहानी सुनाने वाला है। आज तक तूने जिन भी हालातों से लड़ाई की है वे अब तेरे आगे सलाम ठोकेंगे। तू अब डर कर नहीं चलने वाला, तू अब शेर की तरह दहाड़ कर अपनी मंजिल पर कब्जा करने वाला है, क्योंकि तेरी तकदीर आज खुद तेरे कदमों के आगे बिछने वाली है। किसी और को तेरा भविष्य मत बनाने दे, यह भविष्य सिर्फ तेरे हाथ में है और तू इसे अपने पक्ष में मोड़ने वाला है। तेरी हर सांस अब सफलता का गीत गाएगी। अब हर कदम पर तू ईश्वर की कृपा महसूस करेगा, और जब दुनिया तुझे देखकर आश्चर्य करेगी तब तू मुस्कुराकर कहेगा कि यह सब एक रात में नहीं हुआ। यह उन तमाम रातों का परिणाम है जब मैं चुपचाप टूटते हुए भी आगे बढ़ता रहा। आज यह दुनिया तेरी सफलता की गवाही बनेगी। अब तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा जो तेरा है।